पाकिस्तान के पीएम 5वीं पास से तेज हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 9 का पहाड़ा भी नहीं आता। अल्लाह ताला से वादा करेंगे हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे तो हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। देश का प्रधानमंत्री खुद ये मानता हो कि उसकी और उसके मुल्क की हैसियत नहीं, सोचिए वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने का दम भर रहा है। स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। अगर आप किसी से इक्वालिटी रखते हैं ना तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हम उनसे टेक्नोलॉजी में भी इक्वल, बड़ा मुकाबला चल रहा है। बड़ा मुकाबला चल रहा है। ठीक है, ये मैं जरूर कहूंगा मोदी साहब इज गुड फॉर इंडिया, ही हैज डन मेनी थिंग्स फॉर इंडिया, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और दूसरा, जहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती है वहां पे तरक्की नहीं होती, जिसका दर हकीकत मतलब यही है कि सिंसियर डिक्टेटरशिप हो तो मुल्क आगे बढ़ते हैं। या मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होना और दूसरी ये कि मैं पाकिस्तान की ऐसी एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ जब हमारी अपनी डिग्रियों की वर्थ थी, हमारी अपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की वर्थ थी, अपने मुल्क के अंदर नहीं है। हम लोग अगर बाहर जाके क्या दिखेगा नहीं। उनका धर्म है हमारी मुखालफत करना, हमारा धर्म है आगे बढ़ना। हमें वो करना है जो हमें करना चाहिए। हमारे पास तो एक टारगेट है 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एयर भारत अब उड़ चुका है। 102 मरतबा भी आ जाएंगे ना, ये हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। ये कहने के कि हम भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि भाई हम मिल के अपने नेबर के साथ, इंडिया के साथ मिल के आगे जाएंगे, तो वो बेहतर नहीं था। इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करें, वो तो किसी से पैसा नहीं मांगते, वो तो दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं, तजारत करते हैं, उनके तो वो बिजनेस लेके आते हैं। देखिए ना उनकी तरक्की देखें। हमारे पास कितने पैसे आपको पता है? फॉरेन रिजर्व कितना पाकिस्तान के पास? $8 बिलियन है, उनके पास $650 बिलियन है। क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। पहले नंबर पे तो ये पूछेंगे कि क्या ऐसी स्टेटमेंट देना एक हेल्दी स्टेटमेंट लगती है, और सेकेंडली क्या 76 साल हमने मेहनत नहीं की जो हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए। शहबाज शरीफ साहब जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने भी शायद सुनी होगी, पाकिस्तान के मीडिया पे तो बहुत ज्यादा वायरल है, कि उन्होंने कायदा ये बोला है हिंदुस्तान को पॉइंट आउट करते हुए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये बताएं, ये स्टेटमेंट अगर कोई इंडिया वाला सुनेगा या आप ही सुने, एक एजुकेटेड कोई भी इंसान सुने, तो उसे क्या कहेगा कि अच्छी एक स्टेटमेंट है, हेल्दी कंपटीशन है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट एग्रेशन से भरपूर है। हम पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने सियासतदानों से इस तरह के कई वादे और इस तरह के कई मुआहदे सुन चुके हैं। ठीक है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं तो ये सबसे पहले ये स्टेटमेंट तो एग्रेशन से भरपूर। हाँ, ये कह देते कि हम मेहनत करेंगे हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में आगे निकल जाएंगे। मैं खुद चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी चाहता है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के सारे कंट्री से आगे जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने मुल्क को बेसिक नेसेसिटीज पे इतना इस काबिल कर दें कि लोग टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना शुरू कर दें। ठीक है, बेसिकली लोग अपनी ब्रेड एंड बटर पूरा करने के लिए इस वक्त सर्वाइवल मोड पे हैं। ठीक है, जब लोगों का ब्रेड एंड बटर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हेल्थ केयर इश्यूज उनके रिजॉल्व होते हैं, एजुकेशन इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, ठीक है, उसके बाद लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो किसी हेल्दी कंपटीशन में अपने आप को ऐड करें। या ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान से, भारत से, इंडिया से कंपटीशन बनता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी और फील्ड में, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या जैसे हम जा रहे हैं? सर देखें, इंडिया के अंदर वो अब नरेंद्र मोदी क्यों 400 सीटें चाहते हैं? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई ही नीड्स 400 सीट्स, व्हाई ही डजंट वांट अ सिंपल मेजॉरिटी, बिकॉज़ ही वांट्स टू चेंज द सिस्टम। मैं वैसे एक बात बताऊं, मैंने पहले भी आप लोगों से ये डिस्कस की होगी कि ये जो मौलवी साहब हैं, पाकिस्तान के मौलवी और भारत के जो राइट विंग मजहबी लोग हैं, इनमें जमीन और आसमान का फर्क। पाकिस्तान के जो मजहबी लोग हैं, इन्होंने फौज की मदद के साथ मुल्क में इस्लामी निज़ाम को की इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की। भारत के जो दाएं बाजू के राइट विंग, ये जो RSS जैसे ग्रुप्स हैं, दे आर डूइंग ऑल दैट। ये इंडिया के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो रियासत है उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग इट विद द सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक फोर्सेस, दे आर डूइंग विद द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर डूइंग विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, विद द वोट्स। ये मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं।
देखें दाएं बाजू की जितनी भी ताकतें होती हैं, राइट विंग जितने भी फोर्सेस होती हैं, दे रियली वांट कि उनका जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम में वो कर सकें जो वो चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफज कर सकें, वो अपनी मर्जी का निज़ाम नाफज कर सकें, ये उनका दिल करता है, जो उनका हक भी है, ठीक है, वो करना चाहते हैं तो दैट्स दे शुड डू इट। बट द क्वेश्चन इज कि हम लोग जो हैं, हमारे जो मौलवी साहिबान हैं, इन्होंने हमेशा अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया, ठीक है जी, इन्होंने कभी अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया, ठीक है जी, अवाम के वोटों का सहारा नहीं लिया इन्होंने कभी भी। इन्होंने हमेशा जो सहारा लिया है वो फौज का लिया है, एस्टैब्लिशमेंट का लिया है। ये हमें इस चीज का नहीं पता कि हर वक्त हम फौज के सहारे के साथ मुल्क के अंदर मजहबी निजाम लेके आना चाहते हैं। यही तो क्वेश्चन है कि अभी आप रोते हैं तो जो क्रिटिसाइज करते हैं हमें या किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, इंडिया से मुकाबला क्यों करते हो, मेरा उनसे ये सवाल है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है कि भाई हम इंडिया से आगे निकलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि इंडिया के बाप से भी आगे निकलेंगे। जब हम यही चीज तो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, आगे निकल जाओ, इंडिया इकोनॉमी में आगे है, आओ मेहनत करें, उनसे आगे निकल जाए, इंडिया की इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, पासपोर्ट की जो वैल्यू है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, वो सबके सामने, ये चीजें हम तो आपको बता रहे हैं, हम आपका फायदा या पाकिस्तान का या हमारा अपना फायदा चाह रहे हैं। यानी हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इंडिया से आगे निकलना है और हम ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया इन चीजों में आगे है। देखिए, आप पॉइंट्स को फोकस करें, अगर आप आगे निकलना चाहते हैं तो अपने लोगों में ये शऊर उजागर करें कि वो ना कि अपनी ब्रेड एंड बटर पूरी करने के पीछे चले जाएं, ठीक है, वो फोकस करें। अगर गवर्नमेंट इस चीज पे स्टांस ले लेती है कि हम लोगों को एजुकेशन, टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम नंबर सेकंड थिंग इज हम उनको हेल्थ केयर इश्यूज जो उनके जितने भी है वो रिजॉल्व करेंगे, हम उनको ब्रेड एंड बटर की तरफ से रिलैक्स रखेंगे, ठीक है, ताकि वो टेक्नोलॉजी हेल्थ की तरफ आप मुझे ये बताएं कि मैं एक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, एक मिडिल क्लास बंदा जो एक अच्छी कंपनी में किसी IT डिपार्टमेंट में, या मैं अगर खुद अपना एक खुद साख्ता बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पूरे करूँ या मैं कोई नई इनोवेशन की तरफ तवज्जो करूं?